हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, है ना। और चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। बता दें आपको कि इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं, है ना, और एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका दे रखा है स्क्वायर, बराबर सिद्ध करने बोला है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। देखिएगा हमेशा 5 में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, उसमें हमेशा दो साइडेड आप देखिएगा, उसमें दो साइड रहेगा, एक LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ और एक RHS राइट हैंड साइड यानी कि दाएं तरफ। हम लोग को क्या करना क्या रहता है कि दोनों में से एक साइड को लेकर के चलना है और फिर जो दूसरा साइड बचेगा उसके बराबर सिद्ध कर देना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेकर के चलेंगे और RHS के बराबर लाएंगे, है ना। तो चलिए LHS को यहाँ ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से आया। अब उसके बाद जो है सो आपको क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। आपको फार्मूला यूज़ करने के पहले थोड़ा सा समझ लेना है कि जब भी कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात को आप चेंज करिएगा तो हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा साइन और कोस के पद में होता है। तो आपको ऐसा सोचना है कि हम इसका कौन सा फार्मूला यूज़ करें ताकि ये जो है सो साइन और कोस के पद में मेरा आ जाए, ठीक है। उसी तरह से इसको भी साइन और कोस के पद में लाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए कोसेक का फार्मूला आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, ठीक है। आप अगर साइन को बाहर करते हैं तो जो सो 1 का भाग में आ जाता है कोसेक, अगर कोसेक को बाहर करते हैं तो साइन भाग में चल जाता है। इसका मतलब कोसेक का फार्मूला क्या निकल करके आता है, 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ये साइन और कोस के पद में चेंज करना था तो चेंज कर दिए हम लोग। अब इसका देखिए कोट का फार्मूला कैसे जानते हैं हम लोग, तो देखिए टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा होता है कोट। कोट का होता है कोस बटा साइन, है ना। तो चलिए ये भी कोस और साइन के पद में, इसको यूज कर लेते हैं। तो क्या है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हम लोग दे दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। साइन और साइन का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा ही तो आएगा। साइन एकम साइन तो एक एकम एक, है ना। साइन एकम साइन तो कोस एकम कोस, है ना। अब इसका क्या है, स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा ये जो स्क्वायर दे रखा है इसका मतलब क्या निकलता है, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते कि दोनों को अलग अलग कर दे, बोले तुम लो अपना, है ना, अपना स्क्वायर तुम लो, है ना। इसको हम लोग क्या कर दिए, दे दिए इसका स्क्वायर, बोले तू अपना लो, और इसको बोल दिए तू भी लो अपना, ठीक है। दोनों को अलग अलग दे दिए। अब ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा जैसे ही किए तो हुआ क्या कि ये हमको देखिए a माइनस बी का स्क्वायर है, तो हम चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग लिख लेंगे, लेकिन ऐसा करने से यहाँ पर हमको एक फार्मूला निकल के आ गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को जैसे ही बाहर करते हैं तो ये कोस उधर माइनस में चल जाता है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्यों नहीं हम लोग जो है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही लिख लिए हैं अभी। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसके बदले लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम बोले कि ये a माइनस बी है, इसका स्क्वायर दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा सा सिर्फ 2 बार लिख देते हैं, चूँकि ये 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए। इतना 2 बार दे रखा है, 2 बार लिख दीजिए, छोड़िए। 2 बार हम लोग लिख दिए इस तरह से, इसको एक बार और लिख दीजिए, 2 बार लिख दिए, है ना। स्क्वायर दे रखा था, इसका मतलब ये 2 बार है, 2 बार लिख दिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको एक फार्मूला मिल रहा है, ये a का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर छिपा हुआ है, ठीक है। वो समझना आपको कि a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है। आप याद कीजिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और फिर a माइनस b, यही तो होता है ना। तो इस रूप में मेरा ये दे रखा है ना, तो हम लोग चलिए इस रूप में इसको तोड़ देते हैं। a प्लस बी लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस कोस लिखते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, और फिर इसी को एक बार माइनस में लिखते हैं, तो 1 माइनस
कोस थीटा, है ना। इस तरह से हम लोग लिख दिए इसको। अब ऐसे करने के बाद क्या होता है, ये दोनों सेम मिल रहा है, कट जाएगा तो बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा बच गया आपका, और इधर से बच गया 1 प्लस कोस थीटा, है ना। इस तरह से आपका बच गया। तो यही तो है RHS। देखिए आप पता चलेगा RHS के बराबर यही तो लाना था, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, LHS को सॉल्व किए और RHS के बराबर ला दिए, है ना। और इस तरह से मेरा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस तरह का सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है, बोलता है कोस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस कोस ए बटा में कोस ए बराबर सिद्ध करना है क्या, 2 सेक ए। तो हम लोग जैसा कि पहले से पढ़ चुके हैं कि हम लोग एक साइड को लेकर के चलते हैं और दूसरा साइड के बराबर लाते हैं ना। तो चलिए हम लोग इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेते हैं, ठीक है, LHS। तो LHS मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए आप, LHS दिया हुआ है कोस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और प्लस 1 यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए, ये दे रखा है मेरा LHS। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर लाएंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये प्लस में मेरा दे रखा है, तो यहाँ पर एलसीएम लिख लेगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो सेम एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए, फिर इंटू में आएगा कोस ए, ठीक है। जब अलग अलग रहता है तो एलसीएम में दोनों आ जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोस स्क्वायर ए, है ना, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 बार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, साइन ए का हम लोग इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये 2 बार हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम निकाले थे ना, तो इसका एलसीएम निकाले थे तो 1 प्लस साइन ए से इसको भाग दीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा मेरा इससे, तो बचेगा क्या, कोस ए बचेगा। तो जितना बचेगा उसी को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, कोस ए बचेगा तो कोस ए को कोस से गुना करिएगा तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी इससे इसको भाग दीजिएगा तो कोस कोस कटेगा, है ना, तो बच गई ये। तो इससे इसको गुना करिएगा तो गुना करना मतलब 2 बार, है ना, तो 2 बार तो इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर ए हम लोग लिख दिए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा पहले से ही, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है ना, है ना। तो चलिए हम लोग इसी रूप में इसको तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी, तो b क्या है, साइन a, है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतारते रहेंगे, ठीक है, 1 प्लस साइन a, और फिर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, कोस ए लिखा हुआ है लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, देख रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों को एक साथ लिखते हैं, है ना। एक साथ लिखने से क्या होगा, आगे जा करके फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, यहाँ देखिए ये प्लस में है तो प्लस, है ना, प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना, प्लस में लिख दिए कोस स्क्वायर ए। अब इधर जो बचा है उसको लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 एकम 2, फिर इससे साइन से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बट्टा में अब इसको सेम उतार दीजिए ऐसे ही, ठीक है, साइन ए और फिर यहाँ पर दे रखा है कोस ए, ऐसे उतार दिए हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक फार्मूला बनाता है, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1, तो 1 लिख दिए। अब इधर इसके बदले तो 1 लिख दिए, अब इधर जो बचा है उसको उतार दीजिए, 1 प्लस में क्या है 2 साइन ए, ठीक है, बटा में ये बचा हुआ है इसको भी उतार दीजिए, साइन ए और फिर कोस ए, ऐसे उतार दिए। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग आगे काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए, ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन ए, है ना, और फिर यहाँ पर है कोस ए, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा ही उतार देते हैं, ठीक है। चलिए उतार दिए हम लोग ऐसे ही इसको कोस ए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, 2 इस यहाँ पर है 2 है, तो ऐसा करते हैं कॉमन निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 2 और 2 दोनों में मिल रहा है, कॉमन निकाल दिए, है ना। तो 2 को कॉमन निकाल दिए, देखिए 2 दोनों में मिल रहा था, यहाँ भी है तो कॉमन निकाल दिए। जब यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, प्लस 2 यहाँ से निकल गया तो 2 निकल गया तो क्या बच गया, सिर्फ साइन ए बच गया, है ना।
और फिर नीचे जो बचा है उसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला वैसे ही उतारते जाना है, ठीक है, और फिर कोस ए। अब देखिएगा तो ये और ये कट जाएगा आपका, है ना, तो एक बार में कटा है ना, तो क्या हो गया, ये 2 गुना, यहाँ गुना छिपा हुआ है कि नहीं, तो गुना इधर बचा, 1 बार में कटा तो 1, और फिर इधर क्या बचा हुआ है, कोस ए, है ना। आपको पता होगा 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कोस ए बराबर होता है सेक ए, ठीक है, क्या होता है, सेक ए, है ना। आपको नहीं पता है तो बता दें, है ना, कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है, बराबर क्या होता है 1। तो जैसे ही कोस को बाहर करते हैं तो क्या हो जाता है 1 बटा सेक ए भागा में आ जाता है। ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो कोस बराबर क्या होता है 1 बटा सेक ए, तो हम लोग यहाँ लिख दिए, देखिए 1 बटा कोस ए। अगर आप इसको बाहर किए, अगर हो सकता है आप सेक को बाहर करते हैं, हम लोग सेक को बाहर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है 1 बटा में ये कोस ए आ जाता है बटा में, है ना। तो अभी मेरा 1 बटा कोस ए लिखा हुआ था, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते थे, 1 बटा सेक ए लिख सकते थे, तो इसी के बदले हम लोग सेक ए लिख दिए। तो अब देखिए इसी तरह से ये RHS के बराबर आ गया, है ना, तो हम लोग लिख देंगे बराबर में RHS, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यही तो करना था, है ना। तो इस तरह से ये आपका रफ है, आप इसको साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लिए इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे आसानी से कर लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है टेन थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS को सॉल्व करेंगे और इसके RHS के बराबर लाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहले LHS को लिख लेते हैं, ठीक है। LHS मेरा क्या है, टेन थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है, क्या है, कोट थीटा, और फिर प्लस कोट थीटा बटा में है 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये मेरा दे रखा है। तो देखिए हम पहले ही बताए हैं आपको कि जब भी इस तरह का प्रश्न करिएगा तो आपको क्या करना रहता है, साइन के पद में और कोस के पद में पहले लाना रहता है। तो हम लोग देखिए इसको कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, भी टेन थीटा को ऐसे ही छोड़ते जाएंगे, ठीक है, ऊपर वाला अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस कोट का फार्मूला हम बताए थे, कोट का फार्मूला क्या बताए थे, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, है ना। आपको पता होगा 2 फार्मूला बताए थे जिसका हम बोले थे याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ठीक है। टेन का फार्मूला साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और इसी का कोट थीटा उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा, है ना, बटा में साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, है ना, क्योंकि चेंज ही करना रहता है साइन और कोस के पद में, है ना। तो हम लोग अभी इसको चेंज किए इस तरह से, प्लस इसको ऊपर वाला भी इसमें भी छोड़ दे रहे हैं, और इसको चेंज करेंगे 1 माइनस टेन को चेंज करेंगे तो टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेंज कर दिए, इसके नीचे 1 है, 1 मान दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसा कि हम लोग ऊपर वाला छोड़ते जा रहे हैं, अभी छोड़ते ही रहेंगे ऊपर। अब ये देखिए ये एलसीएम निकल रहा है, भिन्न का ये क्या है, भिन्न का घटाव है, तो इसका एलसीएम निकालिए, 1 और साइन का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, है ना, साइन थीटा। तो इस क्या करेंगे, 1 से साइन को भाग देंगे तो साइन का पहाड़ा पढ़ेंगे जब 1 बार में तो साइन बार पढ़ना पड़ेगा, तो फिर इसको भी साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एकम साइन, साइन एकम साइन, है ना, फिर माइनस है माइनस, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कोस आ जाएगा, है ना, आपको एलसीएम पता होगा, ठीक है। प्लस इसी तरह से कोट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी एलसीएम निकल रहा है, कोस और 1 का एलसीएम कोस निकल रहा है कि नहीं, कोस और 1 का एलसीएम कोस निकल रहा है, कोस एकम कोस, ठीक है, माइनस साइन एकम साइन, है ना, ये कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि जब भी बटा का बटा आता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जब बटा का बटा आता है तो उछल के ऊपर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इंटू में ये साइन कहाँ चल जाएगा, इसके साथ गुना में चल जाएगा, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा आपका, है कि नहीं। अच्छा से लिख देते हैं इधर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी तरह यहाँ भी हो रहा है सेम टू सेम, है ना, ये बटा का बटा है तो इसको उछल करके यहाँ ऊपर आ जाएगा गुना में कोस थीटा, बटा में बच रहा है क्या,
कोस थीटा माइनस साइन थीटा बच रहा है आपका, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि टेन का भी तो फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है ना साइन बटा कोस। हम लोग यहाँ भी चेंज कर सकते थे, लेकिन चूँकि यहाँ मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बैठाएंगे टेन का। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। टेन का फार्मूला क्या होता है, आप देख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो हम लोग कर दिए, है ना, ये इंटू है, क्या है, इंटू, तो इंटू कर दिए। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए चुपचाप से, साइन थीटा बटा में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका बचा हुआ है प्लस। इसी तरह से यहाँ भी कोट का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोट के बदले हम लोग लिखेंगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये हम लोग लिख दिए। ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो बचा है उसको उतार दीजिए। क्या बचा हुआ है, कोस थीटा बटा में बचा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बचा हुआ है मेरा, लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना में है तो गुना कर देते ना, इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या आएगा, साइन को साइन से करिएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा इंटू में ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना है, इंटू में है कि नहीं, कोस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख दिए, ये दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, कोस को कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा बटा में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा और ब्रैकेट में इसको गुना कर देते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, ये फिर से मेरा भिन्न का जो आ गया, तो फिर से हमको एलसीएम निकालना होगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको समझिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हमको साइन को पहले क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो जब भी पहले लाते हैं तो चिन्ह के साथ आएगा, माइनस में ये है तो माइनस के साथ आएगा, है ना। कहने का मतलब अगर हम लोग इसको साइन को पहले लाना चाहे तो माइनस साइन आएगा, है ना, यानी कि माइनस में आ जाएगा साइन थीटा, फिर ये प्लस में कोस थीटा है तो प्लस में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद ये चूँकि चेंज हो जाएगा ना, माइनस साइन ए का माइनस साइन, है ना, और फिर माइनस से इसको पूर्ण करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, कोस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए अब ये माइनस चूँकि मेरा बाहर में ही रह रहा है ना, तो ये माइनस जब बाहर में रहेगा, इसका बाहर में रहेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्यों ना हम लोग एक ही बार इसको माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देते हैं और फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बटा में है कोस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा में है कोस थीटा, अच्छा साइन थीटा है, साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा हम पहले ही बताए थे ये माइनस बाहर में रहता है, इसका माइनस बाहर में आएगा तो एक ही बार कर देते माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस कर दीजिए एक बार में, है ना। और फिर ये आ रहा था, आप इसको लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ रहा था, लिख दिए, है ना। इसको मिटा देते हैं अभी, है ना। तो देखिए हम लोग किए क्या यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या किए कि ये और ये दोनों सेम था, लेकिन जो है सो आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले सेट कर लेते हैं ताकि मेरा एलसीएम निकालने में अभी क्या होगा, आसानी हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सेम मिलेगा तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में से एक लिखाएगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में रह जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले सीधा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में ही दिया हुआ है तो इसको लाएंगे तो माइनस के साथ आ जाता है ना। तो जब माइनस के साथ आ जाता तो फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता वहाँ, है ना। वही कर दिए हम लोग और फिर ये माइनस में हो जाता। अभी बताए थे कैसे हो जाता है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका और इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालेंगे साइन और इसका, तो चूँकि ये और ये दोनों अलग है तो दोनों रह जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। और फिर इधर से ये दोनों सेम है इसलिए एक रह जाएगा, है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको भाग दीजिए, तो इससे इसको भाग दीजिए तो कोस साइन माइनस कोस ये कट जाएगा, कोस ये वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन। तो साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन का क्यूब आ जाएगा। या तो आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, साइन का क्यूब आ जाएगा, है ना। इसी तरह से माइनस दे रखा है। अब यहाँ देखिए
इसी तरह से अगर इससे हम लोग इसको भाग दिए तो साइन कटेगा और फिर ये वाला कटेगा, बचेगा क्या, कोस बच रहा है। तो कोस जो बचेगा उसी को ऊपर प्लस मल्टीप्लाई करना रहता है ना। तो कोस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, कोस का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आपको पता होना चाहिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है। क्या होता है, ए माइनस बी है ना, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, हम लोग जो है सो इसको बी को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना सुविधा के लिए पहले लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो चलिए इस फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है तो क्या होता है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हम लोग लिख दिए। उसके बाद मेरा क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ए इंटू बी तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है कि नहीं, ये लिख दिए। और बटा में क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, और फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हम लोग लिख दिए, है ना। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये और ये सेम मिल गया, काट दिए हम लोग, है ना। अब मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बना दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये दोनों के बदले क्या लिखाएगा, अब 1 लिखाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इधर लिख दीजिए, बचा हुआ है प्लस, क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, बटा में क्या बचा हुआ है, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये चूंकि 1 प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बट्टा जो है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों को अलग अलग दे देते, बोले तू अपना लो, इसको दे देते 1 को, बोले तू लो अपना बट्टा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको अलग कर दिए, प्लस यहाँ था प्लस दे दिए। अब इसका क्या था, इधर मेरा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, और फिर ये बचा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं कोस थीटा साइन थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों के लिए था, तो इसके लिए था तो इसको हम लोग अलग दे दिए, और इसके लिए भी था तो इसको हम लोग अलग दे दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, ये कट गया और ये कट गया, मतलब इधर एक बार में कट गया। और अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी समझ में आएगा कि ये आखिर दोनों जो लिखा हुआ है 1 के लिए दोनों है, तो कोस जो है सो कोस भी 1 के लिए है, साइन भी 1 के लिए है, तो यहाँ भी दोनों को अलग अलग कर देते हैं ना, 1 बटा कोस को अलग दे देते हैं, बोले तू लो अपना, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है ना, फिर साइन को भी दे देते हैं, लो अपना, है ना। इस तरह से दोनों को अलग अलग कर दिए, प्लस इधर एक बार में कटा था तो 1 लिख दिए हम लोग, है कि नहीं। अब आप देखिए 1 बटा कोस बराबर क्या होता है, सेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और फिर 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस 1, ये हम लोग लिख दिए। अब हमको लाना क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो अब इसी को सीधा करके लिख दीजिए, है ना, 1 लिख दीजिए प्लस में, है ना, प्लस सेक है तो देखिए प्लस सेक है कि नहीं, प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस सेक थीटा, है कि नहीं, प्लस सेक थीटा कर दिए, इंटू में कोसेक थीटा बराबर देखिए RHS आ गया कि नहीं। तो इस तरह से ये सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया, है कि नहीं। देखिए ये जो सवाल है ना, इस तरह का सवाल जो है सो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। आप जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको जो है सो ये सवाल जो है सो ज़्यादा लंबा समय तक याद रह सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये सब सवाल को जितना बार आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका जो है सो माइंड में रहेगा, है ना। तो देख लिए आप इस तरह का सवाल कैसे बनता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, है ना, कैसे 4 नंबर बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बोलता है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर में दे रखा है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए, है ना। और इन सवाल को बोला है वाम पक्ष को और जो है सो दायां पक्ष को दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना है ना। मतलब इसमें हम लोग को दोनों को सॉल्व करना होगा और फिर बराबर लाना होगा। तो चलिए हम लोग पहले LHS को ले लेते हैं, ठीक है। LHS को पहले ले लेते हैं। LHS मेरा क्या है, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है 1 प्लस
प्लस सेक ए का फार्मूला क्या होता है 1/कोस ए, है ना, ये फार्मूला होता है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, कोस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। कोस को अगर बाहर करते हैं तो 1/सेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गुना में इधर आ जाता है भागा में, है ना। और उसी तरह से अगर सेक को बाहर करते हैं तो 1/कोस भागा में आ जाएगा, है कि नहीं। तो जैसा मेरा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे। हमको सेक चाहिए तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा, तो ले लिए 1/कोस थीटा बटा में। अब चूंकि यहाँ भी सेक है तो इसको भी लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, है ना। अब देखिए इसका एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम निकालेंगे 1 और कोस का एलसीएम, कोस ए ही निकलेगा, है ना, कोस ए लिख लेगा। सब में ए जा रहा है तो ए ही लेके चलते हैं। कोस और 1 का एलसीएम कोस आ गया, कोस एकम कोस, है ना, कोस ए प्लस 1 एकम 1, एलसीएम निकाल दिए। और यहाँ पर 1/ क्या है कोस ए है ना। इस तरह से हम लोग को पता है कि बटा का बटा आता है तो चल के ऊपर गुना हो जाता है ना। तो चलिए ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कोस ए प्लस 1 बटा में कोस ए, ये लिख दिए, इनटू ये वाला उछल के ऊपर चल जाएगा, कोस ए ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये और ये कट गया, है ना। तो आपका क्या बच गया, ऊपर बच गया सिर्फ कोस ए प्लस 1 बच गया, है ना। नीचे में बटा 1 बचा, 1 का नीचे वैल्यू नहीं है, तो ये आपका आ गया। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये तो मेरा LHS हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS को बराबर लाते हैं, ठीक है। RHS को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इधर मिटा लेते हैं इसको। तो चलिए अब RHS को लिखते हैं, लिखेंगे अब RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 - कोस ए, ये लिखा हुआ है। हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 - कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये फार्मूला आपको पता होगा, इसी से तो बना है। साइन को अगर बाहर करते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस में इधर आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और अगर कोस को बाहर करते हैं कोस स्क्वायर थीटा को, ठीक है, तो क्या आ जाता है 1, इधर साइन माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम लोग को फार्मूला निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसी के बदले क्या लिख दिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटा में ये लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा ये 1 का स्क्वायर छिपा हुआ है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर स्क्वायर कर दें तो एक फार्मूला बनाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या बनाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो होता है कि नहीं। तो हम लोग क्यों नहीं जो है सो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ देते हैं, ठीक है। 1 छिपा हुआ है, स्क्वायर छिपा हुआ है, छिपा दिए। चलिए इसको तोड़ देते हैं इस तरह से, एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में। तो 1 प्लस क्या लिखना होगा 1 प्लस कोस ए लिखना होगा एक बार, और एक बार लिखना होगा 1 - कोस ए, है ना। इस तरह से लिख दिए। बटा में क्या बचा हुआ है, बटा में है जो उसको लिख दीजिए हम लोग इस तरह से, है ना। तो अब ऐसा लिखने से ये और ये मेरा कट गया 1 प्लस कोस ए, है ना, ये रहा। या आप इसको सीधा कर दीजिएगा तो कोस ए प्लस 1, है ना, इसको इधर लिख सकते हैं इक्वेशन 2। आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में मेरा यही चीज़ आया था, इक्वेशन 2 में भी आया, तो हम दोनों बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 तथा 2 से, तथा समीकरण 2 से, है ना, मतलब इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, है ना। LHS बराबर RHS दोनों साइड बराबर आ गया, है ना, प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है ना। तो उम्मीद है कि इस तरह का सवाल आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग जो एक्सरसाइज को कर रहे हैं, आपको बता दें कि ये एक्सरसाइज जो है आपको प्रैक्टिस से ही जो है सो आपके हाथ में रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा जो है सो आपके दिमाग में ये बना रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल को करने वाले हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना, और अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।